एमपी बोर्ड क्लास 8th वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का गणित विषय का पेपर आ चुका है। पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने हिंदी विषय का पेपर बताया था और पूरा का पूरा पेपर परीक्षा में छपा था। अब जो गणित विषय का पेपर बता रहा हूँ, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, 100% मैं वादा करता हूँ कि आपका जो पेपर होगा ये वाला पेपर भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हिंदी का पेपर के बारे में मैंने कहा था कि बेटा पढ़ लो। और मैंने जब पेपर मिलाकर देखा तो प्यारे विद्यार्थियों 100% वही पेपर आया था जो कि मैंने आपको सभी छात्रों के लिए लाइव क्लासें मैंने ली थी। प्यारे विद्यार्थियों, अब जो पेपर बता रहा हूँ इन क्वेश्चन पेपर को आप सभी बच्चे याद करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो कि 101% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए और अच्छे से इन क्वेश्चन पेपर को याद कर लीजिए। पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। यानी कि एक चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोणों का योग आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 360 डिग्री करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। 360 डिग्री चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वर्ग अंतराल 125 और 150 में उच्च सीमा क्या है? तो सभी जानते हैं कि उच्च जो सीमा होगी 150 होगी। निम्न सीमा अगर पूछी जाती तो 125 होती। निम्न में से 32 का वर्ग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, 32 का वर्ग क्या हो जाएगा? 32 का वर्ग हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1024। तो 1024 32 का वर्ग आपको बता के आना है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से देख लीजिए और छाप लीजिए पूरा का पूरा पेपर जो आपकी परीक्षा में आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं जो पेपर बताऊंगा पेपर परीक्षा में आएंगे। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे इसी चैनल के द्वारा आप सभी बच्चों को करवा दी जाएगी। इसलिए सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। सलीम ने एक वस्तु 110 रुपये में खरीदी जिसमें 10% जीएसटी सम्मिलित है। तो जीएसटी से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? प्यारे विद्यार्थियों, जीएसटी से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? तो यहाँ पर आपको लिखना है और वो हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो 100 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है सभी छात्रों को। अगला प्रश्न है ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। घन में कितने शीर्ष होते हैं? तो एक घन में कितने शीर्ष होते हैं? एक घन में 8 शीर्ष होते हैं, तो 8 लिखना है। 2 सेंटीमीटर कोर वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 16। तो 16 आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किसी आलेख में एक बिंदु के निर्धारण हेतु निर्देशांकों की संख्या कितनी है। यानी कि कोई एक आलेख है, बिंदु का निर्धारण हमें करना है, तो निर्देशांकों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयुक्त होता है। तो संपूर्ण का करना है तो उसमें आपको वृत्त आलेख का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वृत्त आलेख सही उत्तर होगा। इसलिए सभी बच्चे वृत्त आलेख करेक्ट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सभी बच्चे अच्छे से देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि देखिएगा अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित होगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले देखना है कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। इन्हें काउंट करके देखना है। अगर काउंट करना है जैसे कि 4 2 6 7 8 9, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 27 टोटल अंक आ रहा है, तो 3 से हो रही है तो ये 4 से भी होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही उत्तर होगा। संख्या 85 का वर्ग क्या होता है? तो 85 का वर्ग निकालने की ट्रिक मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लिया जाए ये दी आपको 85 संख्या। अब 5 का वर्गमूल निकालिएगा। 5 का वर्ग हो जाएगा 5 25, तो आपने 25 लिख दिया। अब 8 के आगे एक अंक बढ़ा देना है। 8 के बाद क्या आता है? 9। तो यहाँ पर 9 8 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर 72 25 कहाँ पर दी गई है? तो ये दी गई है 72, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप किसी भी संख्या की जो स्क्वायर होता है वो निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए 15 दिया गया है, तो 15 में 5 का वर्गमूल क्या है? 25 है। एक से बड़ी संख्या क्या है? 2 है। 2 एकम 2, तो 15 का वर्गमूल 225। इस प्रकार आप संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं।
इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ट्रिक भी बता दी है, और इन प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों लाइव क्लास में आपको जुड़ना होगा। लाइव क्लास के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, तभी आप लाइव क्लास देख पाएंगे। इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।